हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। कोरोना में बहुत लंबी छुट्टियां आपको मिल गई हैं, लेकिन कोरोना का प्रभाव जब तक हम सावधानी नहीं बरतेंगे तब तक बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे हम सावधानियां बरतते जा रहे हैं, थोड़ा सा इसका प्रभाव के नतीजे कम आने की संभावना पूरी बनी हुई है। और आप लोग सुरक्षित रहिए। जो भी कोरोना से संबंधित बचाव के तरीके बताए गए उनका ध्यान रखिए, जैसे कि हाथों को धोना, सैनिटाइज करना और मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना। अब देखिए, ये आपका जो सत्र है लगभग 6 महीने जा चुके हैं, लगभग 6 महीने रहे हैं। तो इसके लिए सरकार ने क्या सोचा है आपके लिए। सरकार ने आपको घर बैठे बैठे काम दिया है, और जिसका प्रभाव एक ऐसा होगा जैसे प्रयोग होते हैं कक्षाओं में, उस प्रयोग की तरह, जैसे प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंट होते हैं वहां पर, वही चीज को आपके घर में कराने का एक तरीका निकाला गया है। और उस तरीके के द्वारा आपको ये जानकारी भी दी जाएगी कि आप क्या क्या चीजें कर रहे हैं घर में। और बच्चों, आपको तो पता ही है कि जो एपीजे अब्दुल कलाम बहुत महान वैज्ञानिक भारत के हुए हैं, राष्ट्रपति भी हुए थे वो, तो उनकी याद में, उनकी जन्म तिथि में, उनकी एक याद में राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह, क्योंकि वैज्ञानिक थे तो आविष्कार यानी वैज्ञानिक लोग आविष्कार करते हैं। और उसमें क्या क्या, जैसे पानी का उपयोग है, आप पानी का उपयोग किस तरह से कर रहे हैं, पानी का उपयोग घर में, कृषि में, बागवानी में कैसे कर रहे हैं। और आप जो उत्सर्जन वाली बातें हैं, कार्बन उत्सर्जन की बात आती है, उस कार्बन में जैसे आप आग लगाते हैं या बिजली का प्रयोग करते हैं या कोई ऐसा जैसे वाहन का चलाने का प्रयोग करते हैं, तो उन सब चीज़ों को ले करके कक्षा 6 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए ये सरकार ने को किया है। और जो बच्चे इसमें प्रतिभाग कर पाएंगे, निश्चित रूप से उनको ये माना जाएगा कि हाँ, इन्होंने एक प्रयोगात्मक परीक्षा को वो दिया है, और उसका टीचर जो है, जो आपके शिक्षक गण हैं, वो आपको इसका एक फायदा जरूर देंगे और ये मानेंगे इस बच्चे ने कोरोना के समय में भी हमने जो निर्देश दिए थे घर में रहते हुए उनका पालन किया है। बहुत बड़ा भारी काम नहीं है, बहुत आसान सा काम है। तो इस काम को चलिए समझते हैं। इस काम को समझने के लिए पहले मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं, इस पार्ट में 6th से 8 तक, कक्षा 6 से लेके 8 तक के बच्चे जैसा जैसा हम आपको निर्देश दे रहे हैं वैसा वैसा करेंगे, और करने के बाद व्हाट्सएप के माध्यम से हमको सूचना देंगे। और वो क्या क्या चीजें हैं, आइए उसके बारे में चलते हैं। चलो बच्चों, अब बात करते हैं कक्षा 11 और 12, 11th और 12th के लिए कौन सा जो है ये राष्ट्रीय आविष्कार सप्ताह में काम दिया गया है। कार्बन पद चिन्ह की गणना 11 और 12 के लिए, इसको देखते हैं इसमें क्या क्या आपको करना है। क्योंकि आप सभी लोग 11-12 में प्रयोगात्मक परीक्षाएं आपकी सभी में होती हैं, कुछ चाहे वो विज्ञान वर्ग के हों चाहे वो कला वर्ग के हों, तो एक तरह से ये माना जाएगा कि आपने वो प्रयोगात्मक परीक्षाओं में ये काम किया है। सबसे पहले ये बात करते हैं ये विषय तुम्हें क्यों दिया गया है। बच्चों देखो, आप 11th और 12th में हो, आपकी समझ हमारे इस देश या विश्व को में जो पर्यावरण की संबंधित समस्याएं आ रही है, प्रदूषण की समस्या आ रही है, उससे संबंधित आपको पहले से भी आप सचेत हैं, लेकिन कुछ और जब आप काम करेंगे तो आपके मन में और कुछ विचार आएंगे। हो सकता है आपके मन में इतने अच्छे विचार आए कि आगे आने वाले भविष्य में हमें जो उत्सर्जन का सामना करना ही ना पड़े, और जो हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, पर्यावरण को, वो ना हो। ठीक है, तो ये इसलिए किया गया। और इसमें जो है सब आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? ग्रीन हाउस गैसेस। उस ग्रीन हाउस गैसेस में तो इसका नाम रखा गया है कार्बन पद चिन्ह। और कार्बन पद चिन्ह का मतलब मूलतः ग्रीन हाउस गैसेस कि वह कुल मात्रा है जो किसी व्यक्ति, कार्यकलाप, संस्था, सेवा अथवा उत्पादन से संबंधित होती है। यानी कितनी इसकी मात्रा में, कितनी ये मात्रा कोई भी व्यक्ति या कोई कार्यकलाप या कोई ऑर्गेनाइजेशन इसको वो निकाल रहा है, इन गैसों को निकाल रहा है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। इसे हम कार्बन डाइऑक्साइड के समकक्ष के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ग्रीन हाउस गैस वातावरण में उपस्थित वह गैस है जो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब जो ओजोन लेयर है उसको वो करती है, क्षय करती है, और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन में ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव मतलब अपनी भागीदारी है, नुकसान करती हैं। ठीक है, और सबसे जो मूल है उनका कार्बन डाइऑक्साइड है, उन्हीं से बनती हैं सभी, जो कि मानव क्रियाकलापों द्वारा उत्सर्जित है। यानी कि इंसान जो गैस छोड़ता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, सांस लेता है, ऑक्सीजन लेता है और वो। ठीक है, अन्य ग्रीन हाउस में मीथेन,
नाइट्रस ऑक्साइड और फ्लोरिक्रत, जैसे CFC है, कार्बन फ्लोरोकार्बन करके होती है, वो है, ठीक। और उसके बाद आगे आगे नीचे चित्र में आप देख सकते हैं कि इसमें देखो क्या है। सबसे पहले तो देखो, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड आई 65%, ठीक है, CO2। फिर क्या है, देखो दूसरे नंबर पे आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो क्या है, जीवाश्म ईंधन और औद्योगिक प्रक्रियाएं। इससे मतलब ये है कि जो कोयला और कोयला को जलाने में या जो इंडस्ट्री जलाने में कार्बन डाइऑक्साइड वो 65% आती है, ठीक है। और वानिकी एवं अन्य भूमि उपयोग में और भी क्या है, कई और भी संसाधन है जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वो 11% है। तो 11% ये वाली हो गई और वो हो गई। 16% मीथेन है, 16% क्या है, मीथेन निकलती है। 6% नाइट्रस ऑक्साइड और जो फ्लोरीन गैसें हैं वो कितनी हैं, वो 2% और हैं। तो ये कुल मिला के ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन का जो है ये प्रतिशत बताया गया है, ठीक है। जो कार्बन पद चिन्ह है किसी व्यक्ति के व्यवहार से ग्लोबल वार्मिंग पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यानी अगर हम ये समझ गए कि कार्बन पद चिन्ह कम क्या होते हैं, तो आप समझ जाएंगे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो उस किन किन कारणों से हो रही है, ठीक है। यदि कोई ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में सहयोग करना चाहता है तो उसे अपने व्यक्तिगत कार्बन पद चिन्ह को ट्रैक करना चाहिए। अब बोला गया है कि भाई जो पूरा इतना प्रदूषण हो रहा है तो सब तो जिम्मेदार है, लेकिन आप अपने अपने स्तर पर भी आप ये जानें कि आप क्या कर रहे हैं। आपकी वजह से तो कोई जो क्षय नहीं हो रहा है, जो हमारा पूरा जो प्रकृति का नुकसान हो रहा है, ठीक है। आपको 2 कार्य जो कि कार्बन पद चिन्ह के आकलन एवं इसको घटाने में सहायता के लिए डिजाइन किए गए 2 काम करने हैं, और प्राप्त परिणाम पूर्ण रूप से सटीक नहीं होते, परंतु आपको इसकी जानकारी प्रदान कर सकते हैं कि आप इन पर कार्य करें। यानी आपको एक आइडिया दे देंगे, जब आप काम करेंगे तो आपको एक आइडिया दे देंगे कि आपको क्या क्या करना चाहिए इनको आगे वो संरक्षित करने के लिए, ठीक है। तो पहला कार्य क्या है, आपको कार्बन पद चिन्ह की गणना करनी है। कैसे करनी है, जो भी हम प्रतिदिन करते हैं, चाहे वो क्रियाकलाप विद्युत, डीजल एवं पेट्रोल अपने वाहनों के लिए या LPG रसोई में खाना पकाते हैं, उन पर निर्भर रहते हैं हम लोग जो हैं। इसके लिए मुख्यतः ऊर्जा जीवाश्म ईंधन हो। जीवाश्म ईंधन का मतलब जैसे कोयला हमारा जीवाश्म ईंधन है, ठीक है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस के लिए संवेदनशील है। आप अपने कार्बन पद चिन्ह की गणना निम्नलिखित प्रोटोकॉल 2 की सहायता से कर सकते हैं। अब देखो क्या है प्रोटोकॉल। तो सबसे पहले बात आ रही है कि विद्युत के बारे में आ रही है। क्या आ रही है विद्युत के बारे में, तो विद्युत के बारे में क्या पहला पॉइंट है, अपने घर के मासिक विद्युत बिल को एकत्रित करें। जो महीने में बिल आता है, तो हमारे वहाँ आमतौर पर 2 महीने में आता है, वही बिल आप इकट्ठा कर ले और इसमें प्रयोग में ली गई पावरों की संख्या ज्ञात करें। तो उस बिल में लिखा रहता है कि पिछले बार इतनी यूनिट थी, इस बार इतनी यूनिट है, लेकिन वो तो 2 महीने का बिल आता है, तो आप उसे भागा 2 करके उसे 1 महीने का बना सकते हैं। 1 महीने में प्रयोग यूनिटों की संख्या को 12 से गुणा करें। मान लिया किसी घर में 236 यूनिट का बिल आया 2 महीने का, तो पहले आप इसे ऐसे भाग करेंगे तो 1 महीने का हो जाएगा, और 1 महीने का अगर भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 118। तो 118 गुणा फिर आप क्या करेंगे 12 करेंगे, तो पूरे 12 महीने का बन जाएगा, ठीक है। इस संख्या को घर के कुल सदस्यों की संख्या से भाग दें। अभी देखो ये जो है 118 गुणा 12, मान लिया आपके घर में 4 सदस्य हैं, तो 4 से भाग दें आप इसे। 4 तियाँ 12, 18 तियाँ 54 और 3 यानी 354 यूनिट आ गया आपका, ठीक है। अब kWh बटे वर्ष की संख्या को 0.85 से गुणा कर दे। तो जो किलोवाट आवर्स आए हैं ये वर्ष की संख्या को, ये जो आई है पूरे वर्ष में, उसमें 0.85 से गुणा करना है आपको। तो जो ये मान आया आपको इसमें 0.85 से गुणा करना है। प्राप्त संख्या उत्सर्जन कारक के का मान होगा। तो ये जो संख्या आपको मिलेगी ये है उत्सर्जन कारक का मान होगा, जो कि CO2 की मात्रा kg में होती है। तो 0.85 एक गुणांक है जिससे ये पता लग जाएगा कि इतनी यूनिट को इतने से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना कार्बन उत्सर्जन kg में हुआ है, तब ये आपको सुविधा मिली है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, आपके घर में वाहन हो सकते हैं, जिनके घर में नहीं है कोई बात नहीं, जो भी वाहन के बारे में जिनके वहाँ है या जिनको जानकारी है वो इसका वो देंगे। क्या देंगे, आपके द्वारा 1 वर्ष में कार, स्कूटर, मोटरसाइकिल में उपयोग की जाने वाली ईंधन की मात्रा लीटर में जोड़े। अब आपको पता है कि कार अगर ना भी हो तो स्कूटर, मोटरसाइकिल तो सबके वहाँ होता है। तो पता लगा कि आपने पूरे महीने में 5 लीटर डलवाया,
तो एक साल में कितने डलवाया? 60 लीटर। तो आप पूरे साल का जो है लेखा जो पता लगा आपने 60 लीटर करवा लिया, तेल डाला मोटरसाइकिल में, ठीक है। और इस संख्या को घर के कुल सदस्य, अब मान लिया आपके, जैसे हमने पहले बात की थी कि कितने लोग थे, भागा करेंगे 4 से, तो 4 से भागा करेंगे तो कितना आ गया? 15 लीटर आ गया। अब जैसे वहां ये आया था उसको भी, अब यहां जो लीटर पेट्रोल में है उसमें यह है 2.296। जो लोग पेट्रोल का वाहन, अगर मान लिया आप पेट्रोल का करते हैं तो आप गुणा करेंगे 2.296 से, और अगर आप डीजल का वाहन की बात कर रहे हैं तो 2.653 से, और जिसके वहां पेट्रोल डीजल के दोनों हैं तो उसके 2 आंकड़े बनेंगे, ठीक है। और जब आप ऐसा निकालेंगे तो CO2 की मात्रा केजी में आ जाए। तो एक गतिविधि तो आपकी कौन सी थी? जो आपकी बिजली इलेक्ट्रिसिटी का है। दूसरी कौन सी है? पेट्रोल डीजल। और तीसरी बात आती है आप घर में क्या करते हैं? रसोई का इस्तेमाल, गैस का इस्तेमाल करते हैं रसोई में, उसमें तो आमतौर पर एक सिलेंडर में 14 किलो होती है। आपने पता लगा एक साल में 6 सिलेंडर लिए तो 84 हो गया। आपके घर में 4 सदस्य हैं, 4 से आपने भागा दे दिया, 21 आ गया। इस 21 को 2.983 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका आ जाएगा CO2 की मात्रा किस काम में? गैस में। तो एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, देखो। तो पहला तो जो है आपका कार्बन पद चिन्ह में, ये आपका है विद्युत वाला, ठीक है, विद्युत वाला। दूसरा क्या है आपका? पेट्रोल डीजल वाला। और तीसरा क्या है? LPG, ठीक है। अब इसके बाद जो आपने पद 1, पद 2, पद 3 से जो आंकड़े हुए उनको जोड़ लेना है। तीनों आंकड़े जोड़ लीजिए और उससे आपको पता लगा इतने केजी मेरे घर में प्रयोग हो रही है पूरे एक साल में। उपरोक्त मान को 1000 से भाग देने पर टन की मात्रा, यानी कि आपका घर कितने टन कार्बन उत्सर्जन कर रहा है इसके बारे में मालूम हो जाएगा, ठीक है। कार्बन पद चिन्ह का मान टन की मात्रा में TCO2 होता है। ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी आ गया आपका कि जो निकलेगा वो TCO2 निकलेगा, ठीक है। अब आपको दूसरे पेज पे, एक तो आपने ये गणनाएं कर ली तीनों, अब दूसरे पेज पे आपको, मतलब चौथे पेज पे आपको ये करना है। उसमें पूरा लिखना है, अपना नाम वगैरह पूरा लिख देंगे। यहाँ पे नाम क्या है, रोल नंबर लिख देंगे, और यहाँ पे मोबाइल नंबर जरूर लिखिएगा, और यहाँ पे कक्षा, ये जानकारी आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। अब ये तालिका को आप देखो, इस तालिका को आप इस तालिका को भरेंगे। तो इसमें हम एक्सप्लेन कर देते हैं। दैनिक जीवन में कार्बन पदचिह्न को कम करने के लिए कौन सा तरीका प्रयोग करते हैं? तो अब जैसे मान लिया प्रयोग में ना आने वाले विद्युत उपकरण को स्विच ऑफ करना, करते हैं या नहीं करते हैं? ठीक है, करेगा या नहीं करेगा? तो अब यहां बोलना है कौन सा तरीका प्रयोग करते हैं। अब ये तरीका है एक, आप करते हैं या नहीं करते हैं? अगर करते हैं तो हाँ पे लिखेंगे, नहीं करते हैं तो ना में। कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि सबको बिल्कुल सही सही आंसर है, जो आप करते हैं वो लिखना है, ठीक है। प्रयोग में ना आने वाले लाइटों को स्विच ऑफ करना। अब मान लीजिए 4 कमरे में लाइट जल रही है, एक ही कमरे में सब लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर करते हैं तो हाँ, नहीं तो ना। सार्वजनिक यातायात का प्रयोग, यानी अपनी स्कूटी से ही सब जगह जाते हैं, या जो सरकारी बस वगैरह चलती है इसमें टेम्पो वगैरह चले उसमें जाते हैं, हाँ या नहीं? कुछ वो जरूरी नहीं है आप कुछ करें। स्कूल जाने के लिए कारपूल। अब कारपूल से मतलब ये है कि एक आदमी अपना ही एक स्कूटी ले जा रहा है, मोटरसाइकिल ले जा रहा है, लेकिन पता लगा 2 बच्चे हैं या कोई हैं, तो वो क्या करते हैं कि 2 बच्चे एक ही मोटरसाइकिल ले आते हैं, अलग अलग नहीं ले आते। ऐसा करके करते हैं या नहीं करते हैं? जो चीज़ नहीं करते हैं उसमें आप डैश मार देना, और जो चीज़ हाँ या ना में उसका आंसर। कम दूरी के लिए साइकिल का प्रयोग करते हैं बस, या स्कूटी उठा के चल देते हैं, ठीक है। छोटी यात्रा पैदल जाते हैं, उसके लिए भी मोटरसाइकिल उठाते हैं। पौधे लगाते हैं या नहीं लगाते हैं? कपड़े हाथ से धोते हैं। प्लास्टिक का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं? जल का न्यायोचित प्रयोग, न्यायोचित का मतलब जितना जरूरी है उतना ही चलाते हैं। सौर ऊर्जा का प्रयोग, आपके वहाँ जो लाइट जलती है वो सौर ऊर्जा की उससे चलती है या नहीं चलती है? अधिक शाकाहारी भोजन का प्रयोग करें, कम मांसाहारी का सेवन करें, करते हैं या नहीं करते हैं? आप अगर वो करते हैं अधिक शाकाहारी भोजन का प्रयोग, तो आप इसको हाँ लिखेंगे, और ज़्यादा कम शाकाहारी या मांसाहारी है तो यहाँ ये वाला जो है मांसाहारी वाला है, इसको टिक करेंगे। संभव हो तो वस्तुओं को पुनः प्रयोग करें। तो कोई सामान आपके घर में दोबारा यूज करते हैं या नहीं करते हैं, या बस फेंक देते हैं, हाँ या नहीं में यहाँ या यहाँ टिक लगा देंगे। और कोई बातें आप इसमें इस फॉर्म को आप भर के वो देंगे। ठीक हो गया? तो बच्चों ये जो है आपको समझ में आ गया है। तो आप क्या करेंगे, फिर मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ। आपको सबसे पहले 3 गणनाएं करनी है। एक तो करनी है विद्युत वाली, फिर बता देता हूँ मैं।
अपने वहाँ जो बिल आता है वो 2 महीने का आता है, उसे भाग करते 1 महीने का बना लें, उसको 12 महीने से गुणा कर ले, पूरा आ जाएगा। परिवार के सदस्यों की संख्या से उसको डिवाइड करें तो एक परिवार की यूनिटों की वो आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद से 0.85 से मल्टीप्लाई कर लें। ऐसे ही आपका वहाँ जो पेट्रोल का है, ऐसे ही उसका ये तीनों आंकड़ों को जोड़ करके आपको रखना है। एक काम तो ये, और दूसरा इस वाले फॉर्म को भर के आपको भेजना है, और ये जो है आप पूरा भर के जो है भेज देंगे, और इसको आपको 21 तारीख की शाम को या 22-23 तक आपको भेज देना है, ठीक है। और जल्दी कोशिश करिएगा, इसको भेज दीजिएगा। इससे आपके प्रैक्टिकल के जो नंबरों का उनका निर्धारण भी हो सकता है, और अच्छे काम करने वाले को शाबाशी भी मिल सकती है, ठीक है बच्चों। तो इस प्रयोग को आप करिएगा, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो है जो खोजबीन जो करी जा रही है उसका एक फायदा सब लोगों को, समाज को मिल सके, ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से तीनों एक्टिविटी को हमने यहाँ पर समझा दिया है, और इसके बाद भी कोई परेशानी हो तो आप लोग जो दिए गए नंबर है उसमें ये परेशानी के बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद आप।